नमस्कार, मैं हूं केशव उनियाल और आप देख रहे हैं ग्रेसर इंडिया को। आज है तारीख 13 नवंबर की और मैं हूं इस वक्त पौड़ी गढ़वाल के एक विधानसभा क्षेत्र जो कि पड़ता है चौबट्टा खाल। चौबट्टा खाल पिछले 5 साल से सतपाल महाराज के अंडर है क्योंकि वो यहाँ के हैं विधायक। लेकिन अभी मैं सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए निकला हूँ। आप देख सकते हैं खिली धूप है और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, तो उसके लिए मुझे पहले से क्षमा कर दीजिए। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा चौबट्टा खाल में पिछले 5 साल में हुए विकास के बारे में। अभी मैं इस रास्ते से जा रहा था और इस रास्ते में गांव पड़ता है धरासू। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही गांव है, बतेरे गांव आगे पड़ते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ की रोड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आदमी चलने को भी लायक चलने के लिए भी उसे मशक्कत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड में अभी तक ये छोटे छोटे पत्थर हैं और ये रोड को बनाया तक नहीं गया है। हम बात करते हैं जब कोई भी सरकार अपनी चुनती है, अपने वादे रखती है, अपना मैनिफेस्टो रखती है, उसमें कहती है गुड गवर्नेंस पर गुड गवर्नेंस का असली मतलब क्या हुआ? असली मतलब हुआ कि वहाँ की लोगों को मूलभूत साधन मिलने चाहिए। मूलभूत साधन में हम कहें तो वहाँ की रोड अच्छी हो। और आपको अगर बताएं तो पहाड़ों में जो कि खासकर उत्तराखंड में 70% पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ के लोग आने जाने में रोडों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन आप हालत देख सकते हैं रोड की, कितनी ख़राब हालत है रोड की। और कोई भी अगर यहाँ से निकलेगा तो और मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी में कुछ खराबी हो गई तो वो अटक ही जाएगा। तो इतनी बुरी हालत है हमारे पहाड़ की और हमारे पहाड़ की रोडों की। लेकिन यहाँ की कटाई तो कर देते हैं, यहाँ की रोडों के टेंडर तो निकल जाते हैं लेकिन बनने में ही सालों लग जाते हैं। तो हम किसकी जिम्मेदारी माने? ये जो हमारे यहाँ के विधायक है चौबट्टा खाल के सतपाल महाराज जी, उन्हें अच्छी खासी जनसंख्या से वोट मिले थे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पैसा नहीं मिलता, पैसा हर विधायक को मिलता है, विधायक निधि भी मिलती है। लेकिन आप अगर ज़मीनी स्तर पर देखिए तो पहाड़ों पर वो वैसा काम नहीं हुआ है जिसके लिए हम कहते हैं कि पहाड़ों में लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लोग बाहर से तो आते हैं घूमने के लिए, लेकिन अगर आप कभी अंदर की तरफ जाएं जहाँ गांव इलाका हुआ और जहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहाड़ी लोग रहते हैं, वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है कि हम बयां नहीं कर सकते। और इसी वजह से यहाँ पे मूलभूत के जो हमारे बेसिक नीड्स है वो नहीं मिल पाते लोगों को। और साथ में बात करें चौबट्टा खाल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जगह है पूरे उत्तराखंड में। तो इस वजह से ये भी एक कारण है कि यहाँ पर पलायन भी बहुत देखने को मिला है। और मैंने सुना था कल ही में कि बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं देहरादून की तरफ, शहरी इलाके की तरफ, क्योंकि यहाँ पे उन्हें उतने साधन मिल ही नहीं पाए हैं। चाहे हम बात करते हैं रोड की, चाहे हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की, चाहे हम बात करते हैं साधन की, तो यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। तो एक नॉर्मल आदमी कैसे अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत करेगा? आप ही बताइए। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि मैं आ रहा था तो पत्थर गाड़ी के ऊपर उछल रहे थे। और इतनी बुरी स्थिति में कैसे कोई बंदा सर्वाइव कर पाएगा? जो बंदा बाहर से आएगा वो तो रह ही नहीं पाएगा। और साथ में यहाँ के लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना कोई यहाँ पे गाड़ियों के साधन है, ना कोई बस के साधन है। सुबह एक बस आती है 7 बजे और वो फिर चली जाती है, उसके बाद का क्या? लेकिन अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हर राजनीतिक दल आगे लगे हुए हैं कि हमें वोट दीजिए, हम काम करेंगे। लेकिन ये कहानी वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड को बने हुए 20-21 साल हो गए हैं। लेकिन इंसान जो कि उत्तराखंड की जनता है वो अभी भी अपने मूलभूत साधन के लिए तरस रही है, परेशान है। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? और मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार को सच में काम करना है तो उनके प्रतिनिधि को कम से कम गाँव में आए, वहाँ पे देखे क्या स्थिति है। अभी यहाँ से गाड़ी जा रही है, आप देखिए रोड की क्या हालत है और गाड़ी को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी आने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में लोग हैं। और एज अ जनता के तौर पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे लिए ही जैसे मैं 1-2 दिन के लिए आया हूँ इधर पौड़ी गढ़वाल में, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बुरी कहानी है। और मेरी अगर मान लो ये वीडियो आगे कहीं पहुँचती है तो मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश होगी जो कि सत्ता में है
कि कभी आप आगे आइए और देखिए कि कितनी बुरी स्थिति से यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं। आप भी अपने जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के विकास के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पे विकास हुआ है। गुड गवर्नेंस की बात हुई, वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, रोडों का काम नहीं हुआ है। और अभी सोचो कि इस सरकार को अभी 4.5 साल हो चुके हैं, अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो वोट लेने के लिए तो आ जाएंगे, पर वोट किस बेसिस में देंगी कोई भी जनता। तो आप भी अगर जब वोट देने जाए अपने इलाके में, जब भी आपके वोट हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस सरकार ने, उस प्रतिनिधि ने, उस रिप्रेजेंटेटिव ने क्या काम करा है गाँव के लिए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस जगह से निकलते हैं उस जगह से हम कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। तभी तो यहाँ पे लोग, इतने सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पलायन कर चुके हैं। और पलायन करने का कारण ज़्यादातर यही होता है लोगों पे कि उन्हें हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल पाती, उन्हें वो जगह नहीं मिल पाती जहाँ से वो अपना जीवन यापन कर सके। तो मेरी फिर से गुजारिश होगी कि आप अपना जब भी वोट डालें तो ऐसे को डालें जो सच में काम के प्रति जनता के लिए काम कर सके, और ऐसे ही नहीं कि कोई लहर आ गई और आपने वोट डाल दिया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और धूप भी ज़्यादा चमक रही है, इसके साथ मेरी आंखें भी नहीं खुल रही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।